बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। करोड़ों दरूद व सलाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम पर। हमारी आज की डेफिनेशन बहुत बहुत इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है। वो है रैशनल नंबर्स, जिसे आप लोगों ने 9th और 10th में या उससे पहले वाली क्लासेस में नातिक आदाद पढ़ा होगा। अ नंबर विच कैन बी पुट, ऐसा नंबर जिसको लिखा जाए इन फॉर्म शक्ल में पी आवर क्यू बटे की शक्ल में, वेयर पी क्यू। अब उसके ऊपर शर्त है, बटे में तो आपने लिख लेना है। अब शर्त क्या है कि पी और क्यू, ऊपर वाला भी और नीचे वाला दोनों बिलोंग्स करने चाहिए, रुकन होने चाहिए। कहाँ से? जेड से। जेड का मतलब सेट ऑफ इंटीजर्स में से। इंटीजर्स क्या है? ये हमारे पास सेट है 0 +-1 +-2 +-3। पहली शर्त, रैशनल नंबर्स के लिए 3 बातें हमें जहन में रखनी चाहिए। एक, अगर वो पी और क्यू की फॉर्म में लिखा जाए। दूसरी अहम तरीन बात कि पी और क्यू दोनों कहाँ से होने चाहिए? जेड में से। एंड क्यू इज़ नॉट इक्वल टू 0। क्यू का मतलब नीचे वाली रकम कभी भी 0 नहीं होनी चाहिए। तो इस कार्ड ऐसे नंबर को कहते हैं और रैशनल नंबर, एक नातिक अदद। फॉर एग्जांपल मैं मिसालों से आपको समझाता हूँ। 2/5 बटे में है, ऊपर वाला भी जेड में से है, नीचे वाला भी जेड में से है। तो ये दोनों कंडीशंस को फॉलो कर गया, रैशनल है। -7/3, ऊपर वाला भी जेड में से, नीचे वाला भी जेड में से है। और दूसरी शर्त क्यू यानी कि बटे वाली रकम 0 भी नहीं है, यह भी रैशनल हो गया। अगर ऐसे हो -5/-16, ये भी रैशनल नंबर है। अब अगर ऐसा आ जाए, सिर्फ हमारे पास 17 आ जाए, 15 आ जाए, 20 आ जाए, 19 आ जाए, 18 आ जाए, 576 आ जाए, 936 आ जाए, कोई आपसे पूछता है कि ये बताओ ये रैशनल है? बिल्कुल है, क्योंकि हम इसमें अपनी तरफ से बटे में 1 लगा सकते हैं। तो इसका मतलब अकेला कोई नंबर लिखा हो, वो 15 लिखा हो, वो 16 लिखा हुआ हो, वो माइनस का, अगर फॉर एग्जांपल माइनस का 15 आ जाए, आपसे कोई पूछता है कि बताओ ये रैशनल है? 100% है, बटे में 1 आ गया। अब अगर ऐसे आ जाए, कोई आपसे ये पूछ लेता है कि 0/7 ये रैशनल है? बिल्कुल 0/7 बिल्कुल रैशनल है, क्योंकि ऊपर जेड में से है, नीचे भी जेड में से है। और नीचे वाली रकम तो 0 नहीं है, ऊपर उसने हमें बाउंड ही नहीं किया। हम ऊपर 0 लिखें, प्लस का 1 लिखें, माइनस का 1 लिखें, हमारी मर्ज़ी। हाँ, ऐसा आ जाए हमारे पास 7/0। अब बताओ ये रैशनल है? नो, ये बिल्कुल भी रैशनल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उसने जब रैशनल की डेफिनेशन की है, हमें क्लियर कट बता दिया है कि पी क्यू बिलोंग करने चाहिए जेड से। ऊपर वाली रकम भी और नीचे वाली रकम भी जेड में से होनी चाहिए। चलो वो बात तो ठीक है, ऊपर भी जेड में से है, ये जेड 0 +-1 +-2 +-3, नीचे भी जेड में से है। लेकिन दूसरी जो कंडीशन है उसको वो नहीं बात मान रहा। नीचे वाली रकम उसने कहा था 0 नहीं होनी चाहिए, या नीचे 0 आ गया, इसका मतलब हुआ ये रैशनल नहीं है। अब सवाल ये आता है कि सर अगर अकेला 0 लिखा हो, क्या वो रैशनल होगा? 100% वो रैशनल होगा, क्योंकि हम बटे में अपनी तरफ से 1 लिख सकते हैं।
अब एक और सवाल आता है कि सर क्या अगर हमारे पास इस तरह हो 1.5, सर ये रैशनल है? बिल्कुल है। अगर कोई नंबर इशारिये में आ जाए, एक बात तो ये है, आपको छोटी क्लासेस में भी बताया होगा कि ये जी बट 5 की जगह 0 लिख लो, माइनस की इशारे की जगह 1 कर दो, तो 15/10 15/10 इस नंबर को मैंने कन्वर्ट कर लिया है किस में? बटे की शक्ल में, p/q की शक्ल में। तो ये भी रैशनल है। लेकिन अब हम कितने सारे नंबरों को कन्वर्ट कर सकेंगे? अब ये है 1.7583, सर ये रैशनल है? 100% है। एक चीज़ आपने ख्याल रखना है, अहम बात है कि अगर इशारिये के बाद नंबरों को गिना जा सके, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर हैं। अगर इस तरह की एक और मिसाल आ जाए 1.56839247, अगर इनको भी देखो गिन सकते हैं हम, 1 2 3 4 5 6 7 8। अगर पॉइंट के बाद, इशारिये के बाद नंबरों को गिन सकते हैं तो वह जितनी बड़ी रकम भी होगी वो हमारी रैशनल होगी। अब अगर ऐसी हमारे पास एग्जांपल आ जाए कि 1.3 0 पॉइंट आ जाता है, 333, गाड़ी जा रही है, यह ख़त्म भी नहीं हो रहा, 33333 बार बार आ रहा है, सर क्या ये रैशनल है? बिल्कुल ये रैशनल है। आप कहेंगे क्या हो गया ये जी, क्यों ये रैशनल है? अगर इशारिये के बाद, पहली बात अहम, अगर इशारिये के बाद नंबर बार बार रिपीट हो रहा हो, वो 3 डाटे डाटे का मतलब ये चल रहा है 3 ये कभी भी ख़त्म नहीं होगा। अगर इशारिये के बाद एक नंबर बार आ रहा है तब भी ये रैशनल है। अगर इशारिये के बाद जोड़े की शक्ल में रिपीट हो रहा है 57 57 57, तब भी ये रैशनल है। अगर इशारिये के बाद 786 786 जोड़े की शक्ल में या 3 नंबरों की शक्ल में भी रिपीट हो रहा है, वो भी हमारे पास रैशनल होगा। अगर गौर करें, इसको हम चेक कर लेते हैं कि ये कैसे, ये बटे में कन्वर्ट कर सकते हैं। 1 को 3 पे तकसीम करो, नहीं जाता, इशारिया लगाया, 3 तिया, यहाँ 0 आ गया, 3 तिया 9, 1 बचा, फिर 0 लगाया, 3 तिया 9, फिर 1 बचा, 0 लगाया, 3 तिया 9। ये इसको मैं सारी उम्र भी हल करता रहूं तो 0.3333 ये आता रहेगा। अब आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि सर फिर रैशनल हैं कौन से, इरेशनल कौन से होंगे? अभी एक और देखते हैं। अगर 16 के ऊपर अंडर रूट आ जाए, सर ये क्या रैशनल है? बिल्कुल है। 4 आ जाए, 4 को बटे में 1 लिख सकते हैं। ऐसा नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर हो, मुकम्मल मुरब्बा हो और उसके ऊपर जज़र आ जाए, वो भी रैशनल होता है। 36 के ऊपर अंडर रूट आ जाए, वो भी रैशनल होता है। 49 के ऊपर अंडर रूट आ जाए, वो भी हमारे पास से रैशनल नंबर होता है। तो यहाँ तक हमारा था रैशनल नंबर। अब हम डेफिनेशन करते हैं इर्रेशनल नंबर्स की, जिसे आपने पहले कहीं उर्दू मीडियम में पढ़ा होगा, गैर नातिक आदाद। A number cannot be put in form of p over q। ऐसे नंबर्स जिनको p और q की शक्ल में नहीं लिख सकते, यानी कि बटे की शक्ल में नहीं लिख सकते। वेयर, जबकि p और q रुकन हो, बिलोंग्स करें z से, एंड q इज़ नॉट इक्वल टू 0, इज़ कॉल्ड इर्रेशनल नंबर। सादा सी दो आप सीधी सी मिसालें याद रखें कि अगर एक तो निशानी इर्रेशनल नंबर की ये है कि अगर प्राइम नंबर के ऊपर अंडर रूट आ जाए, 2 के ऊपर अंडर रूट है, 3 के ऊपर अंडर रूट है, 7 के ऊपर अंडर रूट, अगर
प्राइम नंबर या नॉट परफेक्ट स्क्वायर हो। 15 किसी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। जैसे 16 वो 4 का मुरब्बा है, 25 5 का मुरब्बा है। अब 15 तो किसी का मुरब्बा नहीं ना, स्क्वायर नहीं है। तो अगर ऐसा नंबर जो किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं, उसके ऊपर अंडर रूट आ जाए तो वो क्या होता है? इर्रेशनल नंबर होता है। दोबारा, अगर किसी ऐसे नंबर के ऊपर अंडर रूट आ जाए जो परफेक्ट स्क्वायर ना हो, वो 100% इर्रेशनल नंबर होगा। अभी देख लें, मैं ये मिसाल देता हूँ। 25 के ऊपर अंडर रूट लेता हूँ। अब इसका तो अंडर रूट ख़त्म हो गया, 5 आ गया, तो ये इर्रेशनल नहीं होगा। सादा लफ्ज़ों में ऐसा नंबर जिसकी अंडर रूट ख़त्म ना कर सकें, ऐसा नंबर जिसका जज़र ख़त्म ना कर सकें, उसे इर्रेशनल नंबर बोलते हैं। एक निशानी ये। दूसरी निशानी ये है कि अगर इशारिये के बाद नंबर्स ख़त्म भी ना हो रहे हों, चलते जा रहे हों, रिपीट भी ना हो रहे हों। देखो, 3 के बाद 7, 7 के बाद 8, 8 के बाद 9, 9 के बाद कोई और है, तो ये ख़त्म भी नहीं हो रहे, तो ये भी निशानी है। वो भी क्या होते हैं? इर्रेशनल नंबर होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये हमारे पास 2.539648 आगे जा रहा है, तो ये भी हमारे पास क्या हो गया? इर्रेशनल नंबर। एक बहुत मशहूर ज़माना एक नंबर होता है पाई, उसे भी हम इर्रेशनल नंबर बोलते हैं। एक होता है ई, उसे भी हम इर्रेशनल नंबर बोलते हैं। अब ये पाई क्या है? पाई में हमारे बच्चों को कन्फ्यूजन होती है। देखो, पाई एक इर्रेशनल नंबर है, लेकिन अगर इस फॉर्म में आ जाए, पाई की जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू है तकरीबन 22/7 होती है। पाई की ये वैल्यू है, ये तकरीबन उसके इक्वल है। तो जो 22/7 है वो एक आपका रैशनल नंबर है। अगर आपके पेपर में MCQs आ जाता है कि हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ इरेशनल नंबर, तो कहीं लिखा हो 22/7, तो वो आपने नहीं लिखना कि ये इरेशनल है। ये मेरे बच्चों, ये 22/7 ये रैशनल नंबर है, इरेशनल नहीं है। पाई जो है वो हमारे पास एक इरेशनल नंबर है। जब हम आगे कुछ सवाल करेंगे तो पाई को मैं पूरी डिटेल के साथ एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। जो इर्रेशनल नंबर को हम ज़ाहिर करते हैं वो क्यू प्राइम से करते हैं। क्यू के ऊपर डैश लगा हो तो इर्रेशनल नंबर ज़ाहिर होता है, और अगर सिर्फ क्यू लिखा हुआ हो कैपिटल क्यू तो ये रैशनल नंबर को ज़ाहिर करता है। अब हमारी एक और अहम तरीन डेफिनेशन है, वो रियल नंबर्स क्या होते हैं। रियल नंबर वो होते हैं यूनियन ऑफ रैशनल एंड इर्रेशनल नंबर्स आर कॉल्ड रियल नंबर्स। अगर हम रैशनल और इर्रेशनल नंबर्स की यूनियन ले लें तो वो हमारे पास रियल नंबर्स होते हैं। सादा लफ्ज़ों में आपको रियल नंबर में बताता हूँ। जितनी गिनती, जितने काउंटिंग, जितने नंबर्स हम अपनी रियल लाइफ के अंदर, हकीकी ज़िंदगी के अंदर इस्तेमाल करते हैं, वो जमा में है, वो मैनिस में है, वो इशारिये में है, वो अंडर रूट में है, वो सब के सब रियल नंबर्स होते हैं, सिवाय आयोटा वालों के। कम्प्लेक्स नंबर होते हैं, यानी कि -1 के ऊपर अंडर रूट आ जाए, वो -16 के ऊपर अंडर रूट आ जाए, यानी कि माइनस वालों के ऊपर अंडर रूट जो होता है उनको निकाल के जितने नंबर्स हम पढ़ते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं? रियल नंबर्स।